डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग द इंचेंटेड पूल के अंतिम पैसेज का एक्सप्लेन करेंगे और साथ ही साथ इसका कंप्रेंशन क्वेश्चन भी देखेंगे। तो पैराग्राफ शुरू करते हैं। युधिष्ठिर रिप्लाइड, ओ यक्ष, धर्मा इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हे यक्ष, धर्म ही केवल एकमात्र मनुष्य का कवच है। शील्ड माने होता है कवच। कवच मीन्स जो हमारी रक्षा करता है। एंड नॉट भीमा एंड अर्जुना, और भीम और अर्जुन नहीं, यानी मनुष्य का एकमात्र कवच धर्म है, ना कि भीम और अर्जुन। इफ धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म को त्याग दिया जाए, गिवन अप यानी त्यागना, त्याग दिया जाए, मैन विल बी रुइंड, मनुष्य बर्बाद हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर। कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां थीं। आई एम अलाइव, अलाइव माने जीवित होना। आई एम अलाइव अ सन ऑफ कुंती, मैं कुंती का पुत्र जीवित हूँ। एंड सो सी इज़ नॉट कम्प्लीटली ब्रीवर्ड, इसलिए वह पूरी तरीके से शोक संतृप्त नहीं है, यानी पूरी तरीके से शोकाकुल नहीं है कि चलो उनका एक पुत्र तो जीवित है। इन ऑर्डर दैट द स्केल्स ऑफ जस्टिस, स्केल्स ऑफ जस्टिस का मतलब न्याय की तराजू, में भी इवन, इवन माने संतुलन या बराबर, कि न्याय की तराजू बराबर रहे। आई आस्क दैट माद्री सन नकुल में रिवाइव, इसलिए मैंने माद्री के पुत्र नकुल को पुनर्जीवित करने के लिए कहा, ताकि दोनों माँओं के पास, कुंती और माद्री का एक एक पुत्र जीवित रहे। द यक्षा वॉज द मोस्ट प्लीज्ड विथ युधिष्ठिर, यक्ष जो था वो युधिष्ठिर से बहुत प्रसन्न हुआ। क्यों? इम्पार्शलिटी एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ। इम्पार्शलिटी माने होता है निष्पक्षता, तो वो युधिष्ठिर की निष्पक्षता से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उनके सारे भाइयों को जीवित कर दिया। इट वाज यमा, ये कौन था? ये वास्तव में यमा यानी यमराज थे। द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता यमराज थे। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्षा, उन्होंने यक्ष का रूप धारण कर लिया था। सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिर, युधिष्ठिर को देखने के लिए, एंड टेस्ट हिम, ऑन उनकी परीक्षा लेने के लिए। ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिरा एंड ब्लेस्ड हिम, उन्होंने, एम्ब्रेस्ड माने होता है गले लगाना, उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया और ब्लेस्ड हिम, ब्लेस माने आशीर्वाद, और उन्हें आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपियर्ड, और उसके बाद वो अंतर्ध्यान हो गए, गायब हो गए, अदृश्य हो गए। डिसअपियर्ड माने अदृश्य होना। तो इस तरीके से द एन्चेंटेड पूल का अंतिम पैराग्राफ भी समाप्त हो गया। इसी के साथ ये हमारा चैप्टर का अंत हो गया। इसका सारा एक्सप्लेनेशन आपको बता दिया और इस लास्ट पैराग्राफ के कंप्रेंशन क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द शील्ड ऑफ मैन, मनुष्य का कवच क्या है? तो देखिए सबसे ऊपर अंडरलाइन हमने कर रखा है, धर्मा इज़ द ओनली शील्ड ऑफ मैन, यही आपको लिख देना है, धर्मा इज़ द शील्ड ऑफ मैन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर व्हेन कैन मैन बी रुइंड, युधिष्ठिर के अनुसार आदमी या मनुष्य कब बर्बाद हो जाता है? तो अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर, इफ धर्मा इज गिवन अप मैन विल बी रुइंड, यदि धर्म का परित्याग कर दिया जाए तो मनुष्य बर्बाद हो जाता है। यहाँ पर जो धर्म है वो बहुत संकुचित अर्थों में नहीं है, धर्म बड़ा विस्तार रूप है धर्म का। धर्म जो कथित जो धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इनसे रिलेशन नहीं है। धर्म का मतलब होता है कर्तव्य, यानी अगर मनुष्य अपने कर्तव्यों को त्याग दे तो मनुष्य बर्बाद हो जाएगा।
जैसे स्टूडेंट का कर्तव्य धर्म क्या है कि विद्यालय में जाना और स्टडी करना। अगर आप विद्यालय नहीं आते हैं, रास्ते में गोल हो जाते हैं, तो यानी कि आप अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। तो भविष्य आपका क्या है, निश्चित ही अंधकारमय हो जाएगा, क्योंकि आप अपने धर्म का सही से पालन नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर संकुचित अर्थों में धर्म का अर्थ नहीं लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड युधिष्ठिर आस्क द यक्षा टू ब्रिंग नकुला बैक टू लाइफ। अब युधिष्ठिर ने यक्ष से नकुल को जीवित करने के लिए क्यों कहा? तो युधिष्ठिर वांटेड टू फॉलो हिज धर्मा। तो युधिष्ठिर अपना धर्म का पालन करना चाहते थे। बाय रिवाइविंग नकुला द सन ऑफ माद्री। माद्री के पुत्र नकुल को जीवित करा के वो अपने धर्म का पालन करना चाहते थे, इसलिए यक्ष से उन्होंने नकुल को जीवित करने के लिए कहा। नेक्स्ट है, व्हाट क्वालिटी ऑफ युधिष्ठिर प्लीज्ड यक्षा द मोस्ट। युधिष्ठिर की कौन सी जो गुण है, वो कौन सा गुण है जो सबसे ज़्यादा यक्ष को प्रसन्न कर दिया जिसने। हाउ डिड ही रिवार्ड हिम फॉर दैट। और किस तरीके से यक्ष ने उनको इनाम दिया। तो युधिष्ठिर इम्पार्शलिटी ब्लेस्ड द यक्षा मोस्ट। तो आप लास्ट लाइन में देखेंगे, द यक्ष वाज द मोस्ट प्लीज विद युधिष्ठिर इम्पार्शलिटी। जो निष्पक्षता थी उससे यक्ष बहुत प्रसन्न हुआ। सो यक्षा रिवार्डेड हिम बाय रिवाइविंग हिज ऑल डेड ब्रदर्स। तो कैसा उन्हें पुरस्कार दिया, इनाम दिया? उनके सारे भाइयों को पुनर्जीवित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्षा एंड वाई। किसने यक्ष का रूप धारण किया था और क्यों? तो कौन था? लास्ट लाइन है, इट वाज यमा। तो यमा, हु की जगह पे सिर्फ आपको यमा लिख देने हैं। यमा हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्षा। काहे के लिए? तो वो भी उसमें लास्ट लाइन में लिखा है, टू सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम। तो यहाँ पर टू सी एंड टेस्ट युधिष्ठिर लिख सकते हैं। फिर यह है कि विच वर्ड्स इन द पैसेज आर सिनोनिम्स ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स, प्रोटेक्शन और डिस्ट्रॉय। तो सिनोनिम्स माने होता है पर्यायवाची, समानार्थी। पर्यायवाची जो है वो आपको बताना है। प्रोटेक्शन का पर्यायवाची, प्रोटेक्शन माने रक्षा या सुरक्षा, कवच, तो उसका पर्यायवाची हुआ शील्ड। शील्ड माने भी कवच। डिस्ट्रॉयड माने होता है बर्बाद होना, रुइंड माने भी होता है बर्बाद होना। तो इस तरीके से 6 कंपैरिजन क्वेश्चन हो गए और इसी के साथ इसका एक्सप्लेनेशन और साथ ही साथ कंपैरिजन ख़त्म हुआ। हम आगे इसके आपको बताएंगे लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर बताएंगे। धन्यवाद।